हेलो दोस्तों, वेलकम टू बजिंग ब्रेन। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहाँ पे जीडीपी नहीं होती बल्कि होता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ पे लोगों की कमाई से ज़्यादा ये देखा जाता है कि वो कितने खुश हैं। उसके साथ साथ खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, झरने और बहुत ही खूबसूरत एक देश। इंडिया से 86 टाइम छोटा है ये एरिया में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिमालय की गोद में बसे भूटान की। तो आइए जानते हैं कुछ अनोखी बातें इस दुनिया की सबसे खुश कंट्री के बारे में जिसको बोलते हैं भूटान, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। भूटान में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे प्लास्टिक, टोबैको और एनिमल स्लॉटर पे पूरी तरह से बैन है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ की बुद्धिस्ट वैल्यूज। ये वर्ल्ड का लास्ट सर्वाइविंग नेशन है जो आज भी महायान बुद्धिज्म को फॉलो करता है। मोस्टली यहाँ पे वज्रयान बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ आज भी महायान बुद्धिज्म की वैल्यूज को फॉलो किया जाता है। यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग अपने कल्चर, मोरल और वैल्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि ये उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसको कभी भी कॉलोनाइज नहीं किया गया, ना फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल या फिर ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। और इसी वजह से यूएन से 1974 में रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी भूटान कई सालों तक पूरे वर्ल्ड से अलग थलग रहा, ताकि वो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को बनाए रखे। बाहरी दुनिया के बुरे इन्फ्लुएंसेस से बचाने के लिए सरकार ने टीवी और नेट को एकदम बैन कर रखा था, या फिर वहाँ पे टीवी या नेट था ही नहीं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मॉडर्निज्म आने की वजह से 1999 में टीवी को अलाउड किया गया और 2001 में पहली बार भूटान में इंटरनेट कनेक्शन आया। इस देश की सबसे अनोखी बात यह है कि आपको यहाँ पे एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हों। इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर्स को सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। एक बार सरकार ने ट्रैफिक लाइट्स लगवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट की और उनको हटवा दिया गया, और तब से लेके अब तक भूटान में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। भूटान में दुनिया का 40th हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड है, लेकिन आज तक उस पीक को कोई भी क्लाइम नहीं कर पाया है। अभी तक वो पीक अनक्लाइम्ड है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनकी जान भी गई है। भूटान की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और उसी चैलेंज की वजह से यहाँ पे सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और उस एयरपोर्ट का नाम है पैरो एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट 5000 मीटर माउंटेन पीक से घिरी हुई एक बहुत ही गहरी वैली में बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और कुछ चुनिंदा लोगों, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड पायलट्स हैं, उनको ही लाइसेंस मिलता है यहाँ पे ऑपरेट करने का। भूटान दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री है। इसका मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उससे ज़्यादा यहाँ का फॉरेस्ट कवर, जो कि 70% से भी ज़्यादा है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भूटान की सरकार के एक लॉ के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का 60% हिस्सा हमेशा फॉरेस्ट कवर में रहना चाहिए। ये वहाँ पे एक लॉ है, और उसी वजह से भूटान एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है पूरी दुनिया में। अब बात करते हैं यहाँ के मैरिज कस्टम्स की। भूटान दुनिया की 58 देशों में से एक कंट्री है जहाँ पे पोलीगैमी आज भी अलाउड है। हैरानी की बात यह है कि पोलीगैमी अलाउड होने के बाद भी यहाँ के लोग फॉरेनर से शादी नहीं कर सकते, और अगर वो करते हैं तो उनको, अगर गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको वो छोड़नी पड़ती है। गे मैरिज यहाँ पे कम्प्लीटली बैन है। लेकिन 2020 के एक लॉ के बाद यहाँ पे गे लेस्बियन रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब वहाँ पे अगर कोई ऐसे संबंध रखता है तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक खास तरह का नेशनल ड्रेस कोड भी फॉलो किया जाता है, जो कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग होता है। दुनिया में बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे नेशनल ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है, लेकिन भूटान में ऐसा होता है। मेल के लिए जो कस्टम मेड ड्रेस कोड है उसको बोलते हैं घो, और लेडीज़ के लिए जो स्पेशल ड्रेस बनाई जाती है या जो यहाँ का ड्रेस कोड है उसको बोलते हैं कीरा। यहाँ के ड्रेस कोड की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ड्रेस कोड को देख के लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन और स्टेटस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी भूटान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि हम सबको पता नहीं थी, या कुछ बातें पता थी, कुछ नहीं पता थी। लेकिन आज हमें बहुत सारी बातें पता चली भूटान के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके गाइज़, थैंक यू।